लगातार 3 वर्षों से गामा की विधायक रही, या कहें शिबू सोरेन की बहू या हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने बेबाक झारखंड की राजनीति को देखा है। उन्होंने झारखंड के शीर्ष नेताओं पर भी सवालिया निशान भी खड़े किए हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम सीता सोरेन की बेटियों के साथ मिले हैं, जुड़े हैं और इनसे हम बात करेंगे कि ये राजनीति को किस नज़रिए से देखती हैं। जी जय श्री, स्वागत है आपका। जी, थैंक यू सो मच। किस नज़रिए से देख रही हैं अभी आप राजनीति को? अभी देखिए, यहाँ के जो लोग हैं इन लोगों को बहुत उम्मीदें हैं अभी भी सरकार से, क्योंकि सरकार ने बहुत से वादे किए हैं जिन वादों पर भरोसा रख करके उनको इलेक्ट किया गया है, उनको जिताया गया है, उनको ऐसा पावर दिया गया है ताकि लोगों की वो मदद कर सके। और आज जब लोगों को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो मुझे लगता है कि सरकार को उनकी मदद करना चाहिए। अगर आप लगातार देखें, जैसे जेपीएससी का मुद्दा हो गया, जी लोगों ने अपनी हक मांगी, लाठियां मिला, क्या कहेंगे? देखिए, लोगों को अगर आप उनसे जो आपने वादे किए हैं लोगों के साथ, अगर उन वादों को आप पूरा नहीं करेंगे तो लोग ज़रूर अपना हक मांगने के लिए आएंगे। और जब वो अपना हक मांगने के लिए आएंगे और आप उन पे लाठी चार्ज करेंगे तो वो उनकी आशा और विश्वास का एक तरह से अपमान है। और अगर लोग जो वहाँ मांग कर रहे हैं वो अगर आपके ऊपर वायलेंस नहीं दिखा रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि अपने ही देश, अपने ही राज्य के लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करे। क्योंकि जब चुनाव हो रहा था तब मैंने बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी थी जहाँ पे हम अभी के करंट रूलिंग पार्टी को प्रमोट करने के लिए हमने दिखाया था कि पिछले बार भी बहुत लाठी चार्ज हुआ था और वो बहुत ही सैड है। क्योंकि हम देखिए, झारखंड राज्य को अलग मेरे दादाजी ने किया ताकि झारखंड वासियों के साथ जो अन्याय हो रहा था वो रुके, और अभी भी वो सारे अन्याय ऐसे हो रहे हैं तो बहुत ही दुख लगता है। और मेरे पिताजी भी मेरे दादाजी की ही तरह देखते थे ये सब को, तो मुझे नहीं लगता वो जो हुआ वो उचित हुआ। आपकी माता जी ने भी लगातार ट्वीट कर सरकार के कामों पर सवाल निशान खड़ा किए हैं। तो कहीं ये तो नहीं लगता है कि जो सरकार है वो अपने मुद्दों से भटक चुकी है आज? देखिए, सरकार, देखिए वो मेरे परिवार का ही सरकार है एक तरह से आप देखा जाए तो अगर वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है, मुझे भी अभी भी उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ करेगी, लोगों के भरोसे पे खड़ी उतरेगी। लेकिन ऐसी कुछ बातें हैं जो सही नहीं हैं, और मेरे दादाजी और मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है कि चाहे कुछ भी हो, अगर कुछ गलत हो रहा है तो निडर होकर के आगे आकर के बोलें। और आज जब ऐसी सिचुएशन आ गई है, मैं अभी भी बैठ कर के बोल सकती हूँ कि सब सही चल रहा है और कुछ गलत नहीं हो रहा है, लेकिन ये सही नहीं है। अगर कुछ सही नहीं हो रहा है तो मैं आकर के बोलूँगी, हमेशा खड़ी रहूँगी और मेरे पिताजी और मेरे दादाजी ने जो मुझे सिखाया है मैं वैसे ही रहूँगी। माता जी ने लगातार विधायकी जीती है, जी सीनियर लीडर भी रही हैं, मगर सीता सोरेन का नाम आज मंत्रिमंडल में नहीं है। जी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो राजनीति है, लेकिन मैं और मेरी बहन, हम सब जो भी उनसे जुड़े हुए हैं, सब यही चाहते हैं कि उनको और भी काम करने का मौका मिले, और भी क्योंकि जहाँ जहाँ भी अभी तक वो कहीं भी काम किए वो बहुत ही खूबसूरती से वो चीज़ को निभाई है और एक बहुत ही ब्रेव वुमन की तरह सामने आई है। कि पहले जब स्टार्टिंग में उनको एक वॉइड को फिल करने के लिए उन्होंने राजनीति में कदम रखा था, क्योंकि मेरे पिताजी छोड़ करके बहुत ही अचानक से चले गए हमें, और तब से लेके अब तक जो मैंने उनको जिस वुमेन में ग्रो होते हुए देखा है ना, उससे मैं भी बहुत चीज़ें सीखी हूँ और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि वो मेरी मम्मी है और वो इतनी ब्रेव है। ये थी जय श्री, जो कह रही थी कि इनकी माताजी से इनको प्रेरणा मिलता है। हमारे साथ राजश्री जुड़ी हुई हैं, जो छोटी बेटी हैं,
उनसे भी हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो अभी तो छोटी हैं मगर राजनीति को कैसे देख रही हैं आप। राजनीति जैसा अभी चल रहा है, अभी तो बहुत काम करने को बाकी है सरकार को, तो थोड़ा स्लो चल रहा है। कोरोना भी आ गया था ये सब को लेकर के, बट हाँ उम्मीदें हैं। और क्योंकि जेएमएम से हमें लगाव भी है तो उम्मीदें हैं, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे टाइम आएगा सरकार अपनी काम करेगी और हमें भी प्राउड फील होगा। मम्मी लगातार सवाल खड़ा कर रही हैं सरकार के कामों पर, ब्रेव होकर काम कर रही हैं, कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत प्राउड फील होता है जिस तरह से वो अपनी ही सोच को लेकर के आगे बढ़ती है। उन्हें कहीं ना कहीं मेरे पापा को देख के उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है कि किस तरह से गलत को ना देख करके बस सही का रास्ता निभाना और उसी के साथ आगे बढ़ना। ये सब देख करके हमें भी यही सीख मिलती है कि हमेशा सच का साथ देना चाहिए। क्या सोचा है आगे क्या करना है, क्योंकि आप लगातार राजनीति को देख रही हैं, आपके जितने भी पेरेंट्स हैं सभी राजनीति से जुड़े हुए हैं, क्या सोच रही हैं आगे भविष्य क्या देखती हैं? आगे का तो नहीं पता, बट इस वक्त मैं बस जिस तरह से मेरी मम्मी लोगों को मदद करती है, उनका साथ देना, उन्हें मदद करना, और हमारी तरफ से भी डीएसएस के थ्रू लोगों तक पहुंचना, लोगों को मदद करना। अभी के लिए बस इतना ही है, आगे का तो हम नहीं बता पाएंगे। डीएसएस की बात की आपने, क्या कारण था जो सेना का आप लोगों ने निर्माण किया? हमने पहले तो हमें झारखंड के बारे में ज़्यादा कुछ चीज़ें पता ही नहीं थी कि क्या हो रहा है। हम बस आते थे, वी वर जस्ट किड्स उस वक्त। तो धीरे धीरे करके जब मैंने मम्मी के साथ टाइम स्पेंड किया, फिर उन्हें जब फ़ोन कॉल्स आते थे, मीटिंग्स होती थी, कुछ कुछ चीज़ों के बारे में जब मैं सुनती थी तो मुझे भी बहुत बुरा लगता था कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। एंड मम्मी भी बहुत सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखती थी। तो हम लोगों ने भी सोचा कि किस तरह से हम लोग हेल्प कर सकते हैं। जेएमएम तो है ही, बट इसके अलावा हम लोग किस तरह से लोगों तक पहुंच सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इन चीज़ों को लेकर के हमने सोचा कि नहीं। और जिस तरह से हम लोग मम्मी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, हमारी मुलाकात बहुत से लोगों के साथ हुई जिन्होंने हमें बताया पापा के बारे में। और हमेशा हमने सोचा था कि पापा के नाम से एक फाउंडेशन ज़रूर खड़ा करेंगे जिनसे लोगों की मदद होगी। और धीरे धीरे करके ये इतना बड़ा हो गया कि हमें भी पता नहीं चला कि कब हो गया। ये थी सीता सोरेन की बेटियां जो अपनी माँ से प्रेरणा लेकर आज अपने पिता के सिद्धांतों पर खड़ी उतरने को तैयार हैं। चंदन सिन्हा, एबीपी न्यूज़, रांची। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।